गुड मॉर्निंग्स टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं एमाइन का सेकंड लेक्चर या सेकंड पार्ट ऑफ एमाइन। ओके, तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ एमाइड बाय डिफरेंट मेथड। बहुत से मेथड हैं जिनकी हेल्प से हम लोग एमाइड को बनाते हैं। उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो मेथड है जिसका यूज़ बहुत हुआ है आपके लेवल पे और कंपटीशन लेवल पे, वो है गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस ऑफ प्राइमरी एमाइन। तो दिस इज़ बाय गैब्रियल थैलामाइड synthesis Gaboriel thalamide synthesis of 1 degree amine। Gaboriel thalamide synthesis of 1 degree amine। Gaboriel thalamide synthesis of 1 degree amine। ओके प्यारे बच्चों, इसको बोलते हैं बाय GPS मेथड Gaboriel thalamide synthesis of primary amine। GPS of 1 degree amine, GPS of 1 degree एमीन और एमाइन। ओके, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये आपके लिए कंपाउंड है एक, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर बनाता हूँ। C double bond O and this will NH। इसकी रिएक्शन करवा दी मैंने बेस के साथ NaOH के साथ। ये आप लोग देखें ज़रा गौर से, दिस इज़ -M ग्रुप, ये आपका -M ग्रुप है। दिस इज़ अगेन -M ग्रुप, ये भी आपका -M ग्रुप है। -M और -M के बीच में जो भी हाइड्रोजन होता है वो एसिडिक हाइड्रोजन होता है। दिस इज़ द एसिडिक हाइड्रोजन, दिस इज़ द एसिडिक हाइड्रोजन, यानी ये वाला हाइड्रोजन एसिडिक है। ये तुरंत अपने आप को लॉस करेगा और लॉस करके क्या बनाने वाला है, देखें यहाँ पर इस OH ने इस H को उठा लिया और जो बचा हुआ पोर्शन था उसके साथ कौन आकर के जुड़ गया, उसके साथ Na आकर के जुड़ गया। तो Na इस तरह से बनेगा, देखें दिस इज C double bond O and this N minus Na plus, this is N minus and Na plus, this is N minus and Na plus। ये N minus वर्क लाइक का न्यूक्लियोफाइल, वर्क लाइक न्यूक्लियोफाइल, ये जो आपका N माइनस है ये न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करेगा और इसकी रिएक्शन हमने अब करा दी किसके साथ, एल्काइल हैलाइड के साथ, एल्काइल हैलाइड के साथ इसकी रिएक्शन करा दी एल्काइल हैलाइड के साथ। तो ये अटैक कर देगा इसके ऊपर और ये ऐसे निकल जाएगा, ये ऐसे निकल जाएगा। तो जब ये अटैक करेगा और ये निकलेगा तो ये R माइनस इसके साथ ऐड हो जाएगा। तो लुक लाइक दिस, ये आपका ये हो गया और ये N माइनस के साथ जुड़ जाएगा R, ये बन गया आपका। दिस इज़ नोन एज N माइनस R, दिस इज़ नोन एज N एल्काइल थैलामाइड। इसका नाम है N एल्काइल थैलामाइड, N एल्काइल थैलामाइड। और आपका N एल्काइल थैलामाइड जो है, N एल्काइल थैलामाइड, अगर R की जगह पे CH3 होता तो N मिथाइल थैलामाइड, R की जगह पे C2H5 होता तो N इथाइल थैलामाइड। और फिर इसकी रिएक्शन फिर मैंने करा दी किसके साथ, H2O इन द प्रेजेंस ऑफ बेस और H2O इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। इसकी रिएक्शन करा दी H2O इन प्रेजेंस ऑफ बेस NaOH और H2O इन प्रेजेंस ऑफ एसिड या H प्लस, H2O इन प्रेजेंस ऑफ एसिड और H2O इन प्रेजेंस ऑफ बेस, H2O इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट, बेस। तो ये वाला बॉन्ड इधर की ओर ब्रेक होगा, यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव, और इस पॉजिटिव के साथ H2O का OH जुड़ेगा
और ये बाहर निकल जाएगा, तो ये बना लेगा आपका RNH2। दिस इज प्राइमरी एमीन प्लस प्राइमरी एमीन प्लस ये वाला बॉन्ड इधर की ओर ब्रेक हो गया और यहाँ पे बचा प्लस, ये प्लस H2O के OH माइनस अटैच्ड हो जाएगा और ये बनाएगा बेटों, दिस इज लुक लाइक दिस इज C डबल बॉन्ड O OH एंड ये बनाएगा C डबल बॉन्ड O OH, ये बनाएगा। तो ये है आपका पूरा का पूरा गैबेरियल थैलामाइड सिंथेसिस। गैबेरियल थैलामाइड सिंथेसिस एक क्वेश्चन जो डायरेक्टली पूछा जाता है, गैबेरियल थैलामाइड सिंथेसिस से कौन सी एमीन बनती है, तो आप डायरेक्टली बोलोगे कि गैबेरियल थैलामाइड सिंथेसिस से 1 डिग्री का एमीन बनता है, यहाँ से हम 2 डिग्री का एमीन नहीं बना सकते। ये पूरी रिएक्शन का मैकेनिज़्म है, मैकेनिज़्म आपको नहीं सीखना है, डायरेक्टली ये पढ़िए कि यहाँ से दिस इज़ व्हाट, ये है आपका थैलामाइड। इस थैलामाइड की रिएक्शन बेस से करा दी तो ये बना, उसके बाद ये वाला पार्ट एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, इसने अटैक किया R के ऊपर तो ये बनाया ये पार्ट, और फिर ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो यहाँ नेगेटिव आएगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा। ये NR ये वाला जो पार्ट था इसने बना दिया RNH2, और इस वाले पार्ट के साथ प्लस यहाँ भी आएगा, यहाँ भी प्लस आएगा, इस प्लस के साथ OH जुड़ गया तो इसने ये बना दिया। ओके, तो कुल मिलाकर के गैबेरियल थैलामाइड सिंथेसिस से हमारा क्या बन के आता है सामने, गैबेरियल थैलामाइड सिंथेसिस से जो चीज़ बन के आती है वो है 1 डिग्री एमाइन, 1 डिग्री एमाइन। ओके, और इसमें और इम्पॉर्टेंट है ये वाला जो प्रोडक्ट है, ये दिस इज़ द प्रोडक्ट, ये जो प्रोडक्ट है आपका C डबल बॉन्ड O OH, C डबल बॉन्ड O OH, ये प्रोडक्ट बनेगा आपका एसिडिक मीडियम में, ये प्रोडक्ट बनेगा एसिडिक मीडियम में। और अगर मीडियम बेसिक होगा तो यहाँ पे H हट करके यहाँ पे क्या आ जाएगा, Na आ जाएगा। और अगर मीडियम बेसिक होगा, बेसिक मीडियम, तो बेसिक मीडियम में जो प्रोडक्ट बन के आएगा सामने, दिस विल C डबल बॉन्ड ONA एंड दिस विल अगेन C डबल बॉन्ड ONA, ये प्रोडक्ट बनेगा आपका बेसिक मीडियम में। तो अगर क्वेश्चन आ जाता है और कहता है कि गैबेरियल थैलामाइड सिंथेसिस में एसिडिक मीडियम में क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो ये बनेगा, इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और गैबेरियल थैलामाइड सिंथेसिस में बेसिक मीडियम में क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो दिस इज़ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन बेसिक मीडियम। ओके बच्चों, एक मिनट देखूँ मेरा रिकॉर्डर तो नहीं टूटा है, नहीं हुआ है, वेरी गुड। अब हम लोग बात करते हैं बेटा, अब हम लोग बात करते हैं, एक क्वेश्चन है, विच एमीन इज प्रिपेयर्ड बाय गैबेरियल थैलामाइड सिंथेसिस। गैबेरियल थैलामाइड सिंथेसिस से कौन सा एमीन हम बना सकते हैं, दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गैबेरियल थैलामाइड सिंथेसिस से कौन सा एमीन बना सकते हैं, इसके जो ये सवाल आपके वहाँ कई बार आया है और इन सारे सवालों को मैंने एक जगह लिख लिया है। विच एमीन इज़ प्रिपेयर्ड बाय GPS, पहला है आपका मिथाइल एमीन, दूसरा है बच्चों CH3CH2 NH2, तीसरा है आपका NH2, चौथा है MENH और दिस इज Me
और पांचवा है आपका MEN ME, और ये भी बन गया आपका ME। छठा है आपका NH2, और सातवां है आपका ये ब्रिज हेड कार्बन है, ब्रिज हेड कंपाउंड है NH2। आठवां है आपका कौन से इसमें कौन से कंपाउंड GBS से एमीन बनाएंगे, कौन से कंपाउंड GBS से एमाइन बनाएंगे, ये पूछा जा रहा है आपसे। इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सबसे पहले मैं एक छोटा सा शॉर्ट नोट लिख लूँ, शॉर्ट नोट एक छोटा सा लिख दूँ जो आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल होगा। यहाँ पे यूजफुल क्या है, यहाँ पे GBS में वही एमाइड बनेगा, GPS में वही एमाइड बनेगा, GPS में वही एमाइड बनेगा। मैं यहाँ पे जो है बोल दे रहा हूँ, GPS गैबेरियल थैलामाइड सिंथेसिस में वही एमाइड बनेगा जिसका करस्पॉन्डिंग एल्काइल हैलाइड SN2 शो करता हो। GPS में वही एमाइड बनेगा, GPS में वही एमाइड बन के आता है जिसका करस्पॉन्डिंग एल्काइल हैलाइड SN2 शो करता हो। और SN2 रिएक्शन शो करते हैं कौन से लोग SN2 रिएक्शन शो करते हैं, SN2। ये देखिए, ये बोला इसने ये बोला GPS में वही एमाइड बनेगा जिसका करस्पॉन्डिंग एल्काइल हैलाइड GPS में वही एमाइड बन के आएगा सामने जिसका करस्पॉन्डिंग एल्काइल हैलाइड SN2 शो करता हो। और SN2 की रिएक्शन जो होती है सबसे ज़्यादा 1 डिग्री में, फिर 2 डिग्री में, और फिर किस में होती है 3 डिग्री में। ये जब मैंने SN2 पढ़ाया होगा तो बताया होगा। दैट इज़ ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लेवर ट्रिक मैं जो दे रहा हूँ यहाँ पे। गैबेरियल थैलामाइड सिंथेसिस, एक क्वेश्चन जरूर रहता है, 1 से 2 क्वेश्चन एमाइन से। गैबेरियल थैलामाइड सिंथेसिस में वही एमाइड बनेगा जिसका करस्पॉन्डिंग एल्काइल हैलाइड SN2 शो करता हो। तो यहाँ पे देखो जरा गौर से, एमाइड बना रहे हो तो इसका करस्पॉन्डिंग एल्काइल हैलाइड बनाओ, तो इसको हटा करके यहाँ पे Cl लगा दिया, MECl CH3Cl प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है, और प्राइमरी एल्काइल हैलाइड SN2 शो करता है, यानी कि ये करेगा शो। यहाँ पे इसको हटा करके यहाँ पे Cl लगाओ तो ये क्या हो जाएगा, इथाइल क्लोराइड, ये भी शो करेगा। यहाँ पे इसको हटा करके Cl लगाओ, ये भी शो करेगा, प्राइमरी है। ओके, ये आपका सेकेंडरी है, सेकेंडरी नहीं शो करता है या बहुत कम शो करता है। ये आपका एमाइड टर्सरी है, ये भी नहीं शो करता है। यहाँ पे इसको हटा करके इसका करस्पॉन्डिंग एल्काइल हैलाइड बनाओगे तो कुछ ऐसा बन के आएगा, और यहाँ पे क्लोरीन के पास लोन पेयर है वो यहाँ उतरेंगे, तो यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होने की वजह से ये भी SN2 शो नहीं करेगा, SN2 वो भी शो नहीं करेगा, और जितने भी ब्रिज हेड कार्बन होते हैं वो भी शो नहीं करते हैं, ये करेगा शो। तो यानी कुल मिलाकर के GPS गैबेरियल थैलामाइड सिंथेसिस ये शो नहीं करेगा, यानी कि GPS गैबेरियल थैलामाइड सिंथेसिस से आप एमीन इससे नहीं बना सकते हैं, इससे नहीं बना सकते हैं, इससे नहीं बना सकते हैं। ये बनाता, लेकिन यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, और इससे नहीं बना सकते क्योंकि ये ब्रिज हेड कार्बन है। ओके, दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैंने क्या बोला, मैंने बोला गैबेरियल थैलामाइड सिंथेसिस में एमाइड का करस्पॉन्डिंग एल्काइल हैलाइड वही एमाइड बनाएगा एमीन जिसका एल्काइल हैलाइड SN2 को शो करता हो। क्या बोला मैंने, GPS में वही एमाइड बनेगा, गैबेरियल थैलामाइड सिंथेसिस में वही एमाइड बनेगा जिस एमाइड का करस्पॉन्डिंग एल्काइल हैलाइड SN2 शो करता हो, वही एमाइड बन के आएगा सामने। ओके, फिर से बोल रहा हूँ, गैबेरियल थैलामाइड सिंथेसिस में वही एमाइड बनेगा जिस एमाइड का करस्पॉन्डिंग एल्काइल हैलाइड SN2 शो करता हो, और कोई भी एमाइड नहीं बनेगा।
ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है इस मेथड का। गैबेरियल थैलामाइड सिंथेसिस की लिमिटेशन यही है कि गैबेरियल थैलामाइड सिंथेसिस से हम वही एमाइड बना सकते हैं जिस एमाइड का करस्पॉन्डिंग एल्काइल हैलाइड SN2 शो करता हूँ। ओके, और एल्काइल हैलाइड का रोल क्या है आपने मैकेनिज्म में देखा ही, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है एल्काइल हैलाइड का। ओके, अब लोग पूछते हैं, एक छोटा सा नोट और है आपके लिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। लोग पूछते हैं कि सर ये जो प्रोडक्ट आप लोग बनाते हैं गैबेरियल थैलामाइड सिंथेसिस का, जैसे C डबल बॉन्ड O NH2, C डबल बॉन्ड O NH, ये प्रोडक्ट कहाँ से बनता है? दिस प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड वेयर, ये कहाँ से बनता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछता है आपके वहाँ नीट में, जेई में कई बार क्वेश्चन आया है कि गैबेरियल थैलामाइड सिंथेसिस में जो रिएक्टेंट यूज करते हो वो कहाँ से बनता है? वो बनता है थैलामाइड से। कहाँ से बनता है बेटा? थैलामाइड से। थैलामाइड, दिस इज अ थैलामाइड, देखो यहाँ पे तुरंत नोट करना, तुरंत मिलेगा एक क्वेश्चन। थैलामाइड से बनता है C डबल बॉन्ड O NH2 हैव द लोन पेयर, C डबल बॉन्ड O NH2 हैव द लोन पेयर। ओके, और ये जो मैकेनिज्म फॉलो करता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे कोई कह रहा है कि गैबेरियल थैलामाइड सिंथेसिस में जो प्रोडक्ट, जो रिएक्टेंट आप यूज करते हो वो कहाँ से बनता है? दिस इज थैलामाइड, दिस इज थैलामाइड। थैलामाइड की अगर आप स्ट्रॉन्ग हीटिंग कर दें, थैलामाइड को अगर स्ट्रॉन्ग हीट दे दें, कहीं से भी थैलामाइड को अगर स्ट्रॉन्ग हीट मिल जाएगी, दैट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। थैलामाइड को स्ट्रांगली हीट कर दें, खूब हीट दे दें यहाँ पे, तो ये आपके पास बन करके आएगा। ओके, दिस इज़ ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया आपके वहाँ नीट में। नेक्स्ट है, अब देखिए गैबेरियल थैलामाइड सिंथेसिस से हम केवल वही एमाइड बना सकते हैं जिन एमाइड का करस्पॉन्डिंग एल्काइल हैलाइड SN2 शो करता हो। तो जो SN1 शो करता होगा, E1 शो करता होगा, वो हम कहाँ बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। तो कुछ और मेथड होंगे जहाँ पे हम एमाइड अच्छी अच्छी वैरायटी के बना सकते हैं। नेक्स्ट है हाफमैन ब्रोमामाइड, हाफमैन ब्रोमामाइड, हाफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन मेथड, हाफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन मेथड, दिस इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन मेथड। ये भी जो मेथड है वो यूज किया जाता है प्राइमरी एमीन के लिए। ये जो मेथड है वो यूज किया जाता है प्राइमरी एमीन के लिए। जैसे यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं RC डबल बॉन्ड O NH2, और ये लेने के बाद हम जो रिएक्टेंट लेते हैं, सॉरी जो रिएजेंट लेते हैं, रिएजेंट होता है हमारे पास Br2/NH, क्योंकि ब्रोमामाइड रिएक्शन है तो ब्रोमीन की प्रेजेंस में होगी, ब्रोमामाइड रिएक्शन है तो ब्रोमीन की प्रेजेंस में होगी, Br2 इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, और इसी को लिख सकते हैं, और इसी को लिख सकते हैं Br2OH, और इसी को लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं? NaOBr, इसी को लिख सकते हैं NaOBr, और ये RCONH2 कन्वर्ट हो जाएगा हमारा RNH2 में, RNH2 में ये कन्वर्ट हो जाएगा। दैट इज़ ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दिस इज नोन एज हाफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, हाफमैन ब्रोमामाइड हाफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन मेथड।
इस मेथड से हम लोग प्राइमरी एमीन बनाते हैं, 1 डिग्री एमीन का फॉर्मेशन करते हैं। इस मेथड की हेल्प से हम लोग 1 डिग्री एमीन का फॉर्मेशन करते हैं। बात समझ में आ रही है? 1 डिग्री एमीन का फॉर्मेशन करते हैं। ओके, अब जैसे हमारे पास कुछ रिएक्टेंट हैं, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O NH2, और इसकी रिएक्शन मैंने करा दी इन लोगों की प्रेजेंस में। CH3 C डबल बॉन्ड O NH2, इसकी रिएक्शन करा दी मैंने Br2 NaOH के साथ, और जब इसकी रिएक्शन कराएंगे Br2 NaOH के साथ तो ये क्या बनाएगा? CH3 NH2, ये बनाएगा CH3 NH2। दिस इज़ द 1 डिग्री एमीन, दिस इज़ 1 डिग्री एमीन। और अगर इसकी जगह पे हम ये ले लें, देखें बेटा, ये बेंजीन का पार्ट है, दिस इज़ अ बेंजीन पार्ट, एंड दिस वन इज़ द C डबल बॉन्ड O NH2, और फिर इसको हमने इसी के साथ रिएक्ट करवा दिया तो क्या बन के आएगा हमारे सामने? दिस इज़ फिनाइल एमीन, दिस इज़ फिनाइल एमीन। ये हमारे पास बन के आएगा, जो वो क्या होगा? फिनाइल एमीन होगा। एक मिनट, दिस इज़ फिनाइल एमीन। ये हमारे पास जो बन के आएगा वो क्या होगा बच्चों? फिनाइल एमीन। ठीक है, तो हाफ मैन ब्रोमामाइड रिएक्शन में यहाँ पे ये RC डबल बॉन्ड O NH2, यहाँ पे एक कार्बन होगा, यहाँ पे एक कार्बन होगा, 2 कार्बन, लेकिन यहाँ पर एक कार्बन बनता है। यानी कि ये रिएक्शन डिसेंट चेन की रिएक्शन है। अगर हमारे पास 2 कार्बन हो रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में कितने कार्बन बन रहे हों? 1 कार्बन, तो ये एक तरह की डिसेंट चेन रिएक्शन है। ठीक है, और दिस इज़ द हाफ मैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है हाफ मैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, बहुत आराम से याद करिए। RCO NH2 को Br2 NaOH के साथ रिएक्ट करवा देगा, RNH2 बन जाएगा, RNH2 बन जाएगा। ठीक है, इसको इसके साथ करा देगा, CH3 NH2 बन जाएगा, इसको इसके साथ करा देगा, RCO NH2, CO निकल जाएगा, ये R इसके साथ जुड़ जाएगा, तो RNH2 ये बन गया, CH3 NH2 ये बन गया, फिनाइल NH2 ये बन गया। फिनाइल NH2 क्या बन गया? ये सामने आपके है हाफ मैन ब्रोमामाइड मेथड। हाफ मैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। नेक्स्ट, अगर हम आपके सामने RC डबल बॉन्ड O OH कार्बोक्सिलिक एसिड को ले लें और कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन करवा दें हम हाइड्राजोइक एसिड के साथ। हाइड्राजोइक एसिड होता है HN3, हाइड्राजोइक एसिड होता है HN3 in presence of H2SO4, HN3 in presence of H2SO4, हाइड्राजोइक एसिड in presence of H2SO4 followed by हाइड्रोलिसिस अगर करवा दें, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन हाइड्राजोइक एसिड के साथ, दिस इज हाइड्राजोइक एसिड, दिस एसिड HN3, दिस इज नोन एज हाइड्राजोइक एसिड, और हाइड्राजोइक एसिड से रिएक्शन करवाने के बाद इसकी क्या करवा दें? हाइड्रोलिसिस, तो ये बन जाएगा RNH2, ये बन जाएगा RNH2 बन जाएगा, प्लस H2CO3 कार्बोनिक एसिड और प्लस नाइट्रोजन यहाँ पे बाहर निकल जाएगी, ठीक है। अब जरा गौर से देखो, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं, दिस रिएक्शन इज नोन एज स्मिट रिएक्शन, SCHMIDT,
MIDT, दिस इज़ नोन एज स्मिथ रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं स्मिथ रिएक्शन। कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन हाइड्रोजोइक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस करवा देते हैं तो प्राइमरी एमीन बनता है। तो प्राइमरी एमीन हम बना सकते हैं कहाँ से? प्राइमरी एमीन बना सकते हैं हम लोग हाफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन से प्राइमरी एमीन बना सकते हैं स्मिथ रिएक्शन से। दिस इज़ नोन एज स्मिथ रिएक्शन। दिस इज नोन एज स्मिथ रिएक्शन। फिर RC डबल बॉन्ड OX एसिड हाइलाइड के साथ भी बना सकते हैं। एसिड हाइलाइड की रिएक्शन मैंने करा दी सोडियम एजाइड से। एसिड हाइलाइड की रिएक्शन करा दी सोडियम एजाइड से NaN3 सोडियम एजाइड से। एसिड हाइलाइड की रिएक्शन करा दी सोडियम एजाइड से फॉलोड बाई एसिडिक हाइड्रोलिसिस। दिस इज द सोडियम एजाइड। ये है हमारे पास सोडियम एजाइड। दिस वन इज द सोडियम एजाइड। तो अगर हम एसिड हाइलाइड की रिएक्शन सोडियम एजाइड से करवा दें फॉलोड बाई एसिडिक हाइड्रोलिसिस तो ये बना देगा RnH2 और साथ में क्या प्रोडक्ट बनते हैं? देखो साथ में बनते हैं H2CO3 प्लस N2 H2CO3 प्लस N2। और इस रिएक्शन को जिसमें सोडियम एजाइड है इस रिएक्शन को बोलते हैं कर्टिस रिएक्शन। इसको बोलते हैं कर्टियस रिएक्शन। इस रिएक्शन का नाम है बच्चों कर्टियस रिएक्शन। तो अब आपके पास हाफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन हो गई प्राइमरी एमीन के लिए, स्मिथ रिएक्शन हो गई प्राइमरी एमीन के लिए, कर्टियस रिएक्शन हो गई। तो हाफमैन ब्रोमामाइड HCr हाफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, कर्टियस रिएक्शन और स्मिथ रिएक्शन, कर्टियस और स्मिथ HCS। ठीक है, हाफमैन ब्रोमामाइड, कर्टियस और स्मिथ रिएक्शन। इन रिएक्शन की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? प्राइमरी एमीन बना सकते हैं। तो अगर कभी आपको प्राइमरी एमीन बनाना हो तो प्राइमरी एमीन बनाने के 3 तरीके हैं, हाफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, देन स्मिथ रिएक्शन, देन कर्टियस रिएक्शन। ओके, और हाफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन का, हाफमैन ब्रोमामाइड का, ठीक है, और स्मिथ रिएक्शन का और कर्टियस रिएक्शन का, इन सभी तीनों का जो इंटरमीडिएट होता है, इन तीनों का इंटरमीडिएट जो होता है वो है आइसोसाइनेट। Isoscinate is the intermediate of Curtius reaction, Smith reaction and Haffman bromide reaction. Isoscinate RN double bond C double bond O. This is known as isoscinate. तो चाहे आपसे हाफमैन का इंटरमीडिएट पूछा गया है नीट में, आइसोसाइनेट, स्मिथ का इंटरमीडिएट आइसोसाइनेट, कर्टियस का इंटरमीडिएट आइसोसाइनेट। तो इस तरह से मैंने ये ख़त्म किया और कल आपके पास नया लेक्चर लेकर के आएंगे। ओके।